जिस 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव जेल पहुंच गए हैं, जिस 32 साल पुराने मामले की पूरे बिहार में चर्चा है, उसका सच जानिए। 32 साल पहले उस अपहरण की शिकायत करने वाले शैलेंद्र यादव से। मामला प्रेम विवाह लेके केपी कॉलेज फील्ड पर हम लोगों को वाद विवाद हो गया, जिसमें बात झड़प के दौरान चैलेंज हो गया, देख लेंगे तो देख लेंगे। इसी के अगले दिन मिल चौक पर हम लोग पान खा रहे थे। हम राम कुमार यादव, उमा यादव, एक गंगा साहब भी मेरे साथ था। उसी दौरान पप्पू यादव के गाड़ी पर ये लोग बैठा लिए, तो हम लोगों को हुआ जो किडनैप कर लिया। इसी संदेह में हम लोग जाकर के थाना में किडनैपिंग मामला का सूचना दे दिए। जिसके बाद पुलिस दहशत में आई। फिर पुनः 2-3 रोज के बाद उमा यादव, राम यादव पुनः लौट के आया तो कहा छोड़िए, इस हंसी मजाक था। हाँ, प्रेम विवाह का विरोध कर रहा था। हम लोग की आपसी मामला थी। विद्यार्थी लाइफ में थे। हम लोग को कोई राग द्वेष नहीं है। हम लोग आपस में तब से कोई तरह का गड़बड़ी नहीं है, न अभी गड़बड़ी होने की संभावना है। हम लोग भी अपना समाज सेवा में अभी जुटे हुए हैं। वो भी है, मैं भी समाज सेवा में 15 साल से सरपंच पद पर मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ। इस घटना के एक और गवाह ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि पप्पू के खिलाफ साजिश की जा रही है। पप्पू जी उमा यादव और राम कुमार यादव को उठा के अपने गाड़ी पर बैठा के पश्चिम दिशा मधेपुरा की ओर चले गए। एक पक्ष को हुआ कि निश्चित रूप से हो सकता है कोई अप्रिय घटना घट जाए, जिस घटना को लेकर के ये जो है सो जाकर के थाना में एक एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद जो है 2-3 रोज के बाद जो है पुनः वो लोग अपहरण करता, तो ये वो जो है तो घर वापस आ गया। वापस आने के बाद में सभी एक ही लॉज का विद्यार्थी था, बैठ करके आपस में हिल मिल गया और भेदभाव को छोड़ के ये लोग जा करके कोर्ट में मेल पिटीशन किया। और मेल पिटीशन के तहत उन लोगों का भी सारे का बेल हुआ। और उस रोज से हम लोगों को ये पता था कि ये केस समाप्त हो गया है। और जब ये एम्बुलेंस वाली घटना को हमने टीवी और पेपर के माध्यम से पढ़ा, तो हमको निश्चित रूप से लगता है कि उसी के तहत समूचे बिहार में पता लगा करके कि मुरलीगंज में एक केस है जिसमें कि ये, तो उसी एथी में जो है तो इनको गिरफ्तार किया। क्या लगता है, राजनीतिक साजिश है या क्या? एकदम बिल्कुल राजनीतिक साजिश है, क्योंकि दोनों के बीच में एक बिंदु भी, दोनों के बीच में कोई भेदभाव या ऐसा कोई एथी नहीं रहा। आपको लगता है उसी समय केस खत्म हो गया और पप्पू यादव भी जब बड़ी हो गए थे, या वो भी ये सोच रहे थे जब बड़ी हो गए तो शायद इसी भूल से वो छोड़ दिए थे इस केस को? क्या हमको भी लगता है ऐसा ही। जब हम लोग सूचक हैं, हम जिस एथी से बोल रहे हैं, सूचक के पक्ष से बोल रहे हैं, जब सूचक को ये था कि जो केस समाप्त हो गया, जिस लेकर के ये बिल्कुल लापरवाह हो गए। और पार्टी भी हमको लगता है कि इसी तहत लापरवाह हो गए, जिसका सरकार जो है से इसमें ये फायदा उठाई। जिस समय राम कुमार यादव और उमा यादव केपी कॉलेज के छात्र थे, केपी कॉलेज के शिक्षक रहे प्रोफेसर नागेंद्र यादव ने भी अपहरण को लेकर पप्पू की गिरफ्तारी पर बताया कि 32 साल पहले आखिर क्या हुआ था। पेपर में भी ये निकला है कि पप्पू यादव अरेस्ट कर लिया गया है। और जहाँ तक मुझे याद है कि कॉलेज के लड़के को यह हवा उड़ी थी कि कॉलेज के लड़के को पप्पू यादव अपहरण कर लेकर चला गया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये अपहरण नहीं था, बल्कि इन लोगों का आपसी कोई झगड़ा था। और पप्पू यादव से इन लोगों का फिर सुने कि मेल हो गया और थाना में जो भी केस हुआ था सो समाप्त हो गया। ये हमने उड़ती खबर सुनी थी। उस समय हम लोग कॉलेज में काम करते थे, कॉलेज के टीचर थे, तो इसलिए इंटरेस्ट था कि भाई कॉलेज का लड़का को क्यों पकड़ ले। तो पता चला कि नहीं, इन लोगों का आपसी मामला था, ये लोग अपना सलट लिया, खत्म हो गया केस। अभी गिरफ्तारी हुई है 32 साल बाद, क्या लगता है? ये तो आश्चर्य लगता है हमें
कि जो इतने पॉपुलर नेता बने वैसे नहीं बने, ये समाज में कुछ कार्य किए तब ये इतने पॉपुलर नेता बने और अब भी ये कार्य कर रहे हैं। यह आश्चर्य का विषय है कि कोरोना काल में जो अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे और उन्हें इस प्रकार से अरेस्ट कर लिया जाना यह दुखद है। अगर गवाहों की माने तो साथी के प्रेम विवाह को लेकर पप्पू यादव काफी नाराज थे और अगले दिन राम कुमार यादव और उमा यादव मुरलीगंज के मिडिल चौक से पप्पू यादव की गाड़ी में चले गए। बाकी दोस्तों को लगा कि पप्पू यादव ने अपहरण किया है और उन्होंने थाने में केस दर्ज करा दी, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि 1-2 दिन में दोनों ही सकुशल वापस लौट आए। केस बंद करने के लिए कई बार मेल पिटीशन भी डाली गई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बंद पड़े केस को जानबूझकर सामने लाया गया है ताकि पप्पू को रोका जा सके। ये थी मधेपुरा से धीरज सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।